राम। आज भगवान की अपार कृपा से हमारे परम प्रिय स्नेही आदरणीय श्री सुराज जी का आज जन्मदिन है और हम सनातन की मर्यादा के अनुसार नवग्रह पूजन, अष्टचिरंजीवी पूजन, उनका हवन, गौ पूजा और सायंकाल में जितने वर्ष उनके हो चुके हैं प्लस जो नया वर्ष लगने वाला है तो उनके 49 वर्ष खत्म हो रहे हैं और 50वां वर्ष जो है वो चालू हो रहा है। 50 दीपों की एक दीप श्रृंखला बनाई गई और भगवान से ये प्रार्थना की जिस प्रकार से सूर्य जी का पिछले उनका कार्य चलता रहे और बहुत से ऐसे मुद्दे उन्होंने जो उठाए हैं सरकार के सामने रखे हैं और उनके प्रयास से कई मुद्दे जो हैं जो कई सालों से बिगड़े हुए थे, कोई उनको उजागर करने वाला नहीं था। वो उनके उजागर करने से भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनका समाधान भी हो गया। सुरेश जी का सुदर्शन चैनल का जम्मू यात्री भवन में बहुत घनिष्ठ संबंध है। आज से कुछ वर्ष पहले सुरेश जी बड़ी भांति जानते हैं कि इस सुदर्शन चैनल का जो शुभारंभ है वो हरिद्वार यज्ञशाला से हुआ है। तो बड़ी भगवान की कृपा है, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ये जो सुरेश जी ने बीड़ा उठा रखा है राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, वो बीड़ा निरंतर तौर के ऊपर आगे आगे बढ़ रहा है और मुझे आशा है कि ये जो मुद्दे जो उठा रहे हैं जहाँ उनके विचार में जो आते हैं ये सब भगवान की कृपा है। ठाकुर कृपा से उनको नए नए विचार आते हैं और वो विचार बनते हैं और उसके बाद फलीभूत होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं सुरेश जी को, उनके सारे परिवार को, विशेष करके उनके माता पिता जी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस परिवार को, गंगा मैया इस परिवार को अपनी ईश्वरीय शक्ति बनाए रखे। जय सिया राम। उनके जन्मदिन के ऊपर पहले तो इसमें एक अष्टचिरंजीवी पूजना होती है। अब नवग्रह की गणपति की रोज पूजा करें, लेकिन अष्टचिरंजीवी जी भी हैं जो जब से उन्होंने इस संसार में आए हैं तब से उन्होंने अभी तक अपना शरीर नहीं त्यागा। वो 8 हैं: अश्वत्थामा, बलि व्यासा, हनुमंता च विभीषणा, कृपाचार्य परशुरामा, सप्ते तेज, मार्कंडेय तथाष्टमी। तो ये 8 चिरंजीवी जो हैं इनकी पहले पूजा की जाती है कि हमारे इस जजमान को दीर्घायु मिले, लेकिन सुखमय दीर्घायु मिले, तंदुरुस्ती के साथ इनकी दीर्घायु हो। उनका पूजा किया जाता है। उनकी विशेष पूजा होती है, वहाँ गुड़ का, तिल का और शहद का, इन सब चीज़ों से उसकी एक विशेष पूजा होती है। अष्टचिरंजीवी पूजा बोलते हैं उसको। नवग्रह पूजन और गणपति पूजन तो ये तो होगा ही होगा। उसके बाद विशेष तौर के ऊपर अष्टचिरंजीवियों के लिए हवन किया गया। उनको हवन का मतलब है उनको भोग करवाया गया, अग्नि के रूप में उनको एक भोग करवाया जाता है, वो करवाया। गौ माता की पूजा की और दोपहर को संत महात्माओं को भोजन करवाया गया। उनकी आशीर्वाद के लिए, उनकी आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारे जजमान की दीर्घायु हो। और सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक गीतांजलि बनाई जाती है। उसमें जितने वर्ष बीते वर्ष हैं उनके छोटे दीपक होते हैं और जो बड़ा वर्ष जो प्रारंभ है, जैसे सुरेश जी का 50वां वर्ष प्रारंभ है तो 49 जो है छोटे दीवे होते हैं, एक बड़ा दीवा होता है।
और वो इतना दीवा होता है कि कम से कम भी वो 8-10 घंटे जो है प्रातःकाल तक वो चलता रहता है। और उसमें यही एक वेद मंत्रों से प्रार्थना की जाती है कि हमारे इस यजमान को, हमारे इस प्रेमी को, हमारे इस सज्जन को दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु, दीर्घायु भी हो लेकिन तंदुरुस्ती से दीर्घायु। ऐसा नहीं है कि बंदा आयु है लेकिन बीमार पड़ गया, उसका भी कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। गंगा में स्नान तो होता ही होता है, तो इस तरीके से जो है सारा विधि विधान जो है वो किया जाता है।